शंकरगढ़ के पास। सोचिए, एक सुनसान पुराना ईंटों का भट्टा, सालों से बंद, एकदम वीरान। अब ऐसी जगह ना अक्सर कहानियों को जन्म देती हैं। और इस भट्टे से जुड़ी कहानी थी भटकती आत्माओं की, एक ऐसे साए की जिसने कहते हैं कई जिंदगियां निगल ली थी। अब देखिए, ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं थी। वहां के लोगों के लिए ये एक जीती जागती हकीकत थी, एक तरह की चेतावनी। और इसी डर ने, इसी विश्वास ने उस भट्टे को सालों तक वीरान रखा। लेकिन फिर कहानी में एंट्री होती है एक नए मालिक की, श्यामलाल की, जिसके लिए ये सब मुनाफा कमाने के रास्ते में आने वाली बेकार की बातें थी बस। तो सवाल ये नहीं है कि उस जगह पर सच में भूत थे या नहीं। असली सवाल तो ये है कि आखिर ऐसी कहानियां बनती ही क्यों हैं? क्या ये सिर्फ लोगों का वहम होता है, या फिर ये कहानियां किसी समाज के दबे हुए सच, उसके डर और न्याय की मांग का प्रतीक होती हैं? चलिए आज इस कहानी को सिर्फ सुनते नहीं, बल्कि इसके हर पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। तो कहानी का पहला अध्याय शुरू होता है एक सौदे से, लेकिन ये सिर्फ जमीन का सौदा नहीं था। ये था आधुनिक सोच और गहरी जड़ों वाली मान्यताओं के बीच टकराव की शुरुआत। श्यामलाल, जो खुद को काफी पढ़ा लिखा और प्रैक्टिकल समझता था, इस भट्टे को बस एक बिजनेस प्रोजेक्ट के तौर पर देख रहा था। और यहीं से शुरू होता है वो क्लासिक टकराव, तरक्की और परंपरा के बीच का। एक तरफ है श्यामलाल का लॉजिक, जो जमीन को सिर्फ मुनाफे का जरिया मानता है, और दूसरी तरफ है लोगों की मान्यताएं, जो जमीन से जुड़ी कहानियों, उसके इतिहास और अनदेखे खतरों का सम्मान करती हैं। ये सिर्फ अंधविश्वास और यकीन की लड़ाई नहीं, ये दो अलग अलग दुनियाओं के नजरिए का टकराव है। जब उसके मुंशी और पुराने कारीगरों ने उसे कुलधारा माता के उस छोटे से मंदिर को न हटाने की सलाह दी, तो श्यामलाल का अहंकार जागा। उसका ये फैसला सिर्फ एक मंदिर तोड़ना नहीं था, नहीं, ये उस सामूहिक विश्वास पर हमला था जो उस जगह को एक तरह से संतुलित रखे हुए था। और जैसा कि ऐसी कहानियों में अक्सर होता है, यही वो फैसला था जिसने सोए हुए अतीत को फिर से जगा दिया। तो अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, श्राप की वापसी। इसे हम एक साइकोलॉजिकल नजरिए से भी देख सकते हैं कि कैसे एक इंसान का घमंड और तर्क अनहोनी घटनाओं की एक लंबी लड़ी के सामने घुटने टेक देता है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। ये सिर्फ डरावनी घटनाओं की कोई लिस्ट नहीं है, नहीं, ये दिखाती है कि कैसे एक गलत फैसले का असर धीरे धीरे बढ़ता है और तर्क को पूरी तरह से निगल जाता है। मंदिर टूटने से लेकर मजदूरों की मौत तक हर एक घटना श्यामलाल के आत्मविश्वास को तोड़ने का काम करती है, उसे उस सच्चाई का सामना करने के लिए मजबूर करती है जिसे वो मानने से ही इनकार कर रहा था। चेतावनियां हमेशा शब्दों में नहीं होती, है ना? पुराने कारीगर का डर, दूसरे मजदूरों की गवाही, ये सब उस खतरे के संकेत थे जिसे श्यामलाल अपने मन का वहम कहकर टाल रहा था। अक्सर ऐसी कहानियों में जो मेन कैरेक्टर होता है, वो चेतावनियों को नजरअंदाज करता है, जो उसके पतन को और पक्का बना देता है। और अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां डर अहंकार पर हावी हो जाता है। ये वो क्लाइमैक्स है जहां कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं, बल्कि कुछ बताने के लिए आगे बढ़ती है। अब श्यामलाल जवाब ढूंढने पर मजबूर था। उस बच्चे की फुसफुसाहट में एक नाम था, चरना मामा। ये नाम समझिए एक चाबी की तरह था, जिसने राज का ताला खोल दिया। उस नाम को सुनते ही मैनेजर राजेंद्रा की मौत, ये सिर्फ एक अजीब घटना नहीं थी, बल्कि इस बात का पक्का सबूत थी कि भट्टे का अतीत उसके आज से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ था। अब तक श्यामलाल पूरी तरह टूट चुका था। अब उसके सवाल सिर्फ डर से नहीं, बल्कि उस हकीकत को जानने की बेचैनी से पैदा हो रहे थे जिसका वो खुद हिस्सा बन चुका था। और यहीं से कहानी का असली मतलब सामने आता है कि हर भूत की एक कहानी होती है, एक वजह होती है, और वो वजह थी भट्टे का मूल पाप। ये कॉन्सेप्ट कई लोक कथाओं में मिलता है, जहाँ किसी जगह का श्राप किसी पुराने अनसुलझे अपराध से जुड़ा होता है। पुराने मालिक बृजभान ठाकुर का लालच और अंधविश्वास उस जमीन पर एक ऐसे जख्म की तरह था जो कभी भरा ही नहीं। अब देखिए, ये भटकती आत्माएं आखिर थी कौन? एक मासूम बच्चा, उसके माँ बाप, ये सब किसी घिनौने अपराध के शिकार थे। कहानी में भूत असल में दबे हुए सच की आवाज हैं। वो उन लोगों की आत्माएं हैं जिन्हें कभी न्याय नहीं मिला। और राजेंद्र यानी चरना मामा, वो उस सामाजिक चुप्पी का प्रतीक है जो डर और लालच की वजह से अन्याय को होने देती है। कहानी का ये हिस्सा
इसे सिर्फ एक हॉरर स्टोरी से ऊपर उठाकर एक नैतिक कथा मतलब एक मोरल स्टोरी बना देता है। खौफ के बाद अब प्रायश्चित का रास्ता सामने आता है, जो दिखाता है कि बिगड़े हुए संतुलन को फिर से बनाया जा सकता है। श्यामलाल का ये कबूलनामा सिर्फ डर का नतीजा नहीं था, बल्कि एक बदलाव का प्रतीक था। उसका घमंड अब पछतावे में बदल चुका था। उसने अपनी गलती मानी, न सिर्फ मंदिर तोड़ने की, बल्कि उस इतिहास और विश्वास को न समझने की भी, जिसे वो अंधविश्वास कह रहा था। ये कदम सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, इन्हें सिंबॉलिक तौर पर देखिए। मंदिर का दोबारा बनना मतलब आस्था और परंपरा को फिर से सम्मान देना। मूर्ति की स्थापना मतलब सामाजिक व्यवस्था को बहाल करना। और पूजा, वो उस ऐतिहासिक अन्याय को स्वीकार करने और उसे ठीक करने की एक कोशिश है जिसे इतने सालों से नज़रअंदाज किया गया था। तो इस पूरे कहानी को डीकंस्ट्रक्ट करने के बाद इसका सबक क्या निकलता है? क्या ये सिर्फ भूत प्रेत में विश्वास करने या ना करने के बारे में है? या फिर इसका मतलब कुछ और भी गहरा है? भट्टे का ये बदलाव दिखाता है कि शांति तब लौटती है जब गलती को सुधारा जाता है और अन्याय को स्वीकार किया जाता है। प्रायश्चित से पहले भट्टा एक छिपे हुए अपराध का प्रतीक था, लेकिन प्रायश्चित के बाद वहां संतुलन वापस लौट आया। ये साफ दिखाता है कि कैसे अतीत को सम्मान देकर ही वर्तमान को सुरक्षित किया जा सकता है। और अंत में कहानी का ये संदेश, ये सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि ऐसी लोक कथाओं का मूल आधार है। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि अन्याय चाहे कितना भी पुराना क्यों न हो, किसी न किसी रूप में अपनी मौजूदगी दर्ज कराता लेता है, जब तक कि उसे स्वीकार करके सुधारा न जाए। ये भट्टा सिर्फ एक भुतहा जगह नहीं, बल्कि एक रूपक है, एक दबे हुए सच का, जिसे इंसाफ का इंतजार था।